आज के हमारे इस कार्यक्रम रामधुन में हमारे साथ एक बेहद खास अतिथि मौजूद हैं। आप डॉक्टर विपिन कुमार जी, महासचिव विश्व हिंदी परिषद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो विश्व शांति के लिए आयोजित किया गया है, तो आपको क्या लगता है विश्व शांति के लिए हमारा ये कार्यक्रम रामधुन कितना उपयोगी सिद्ध होगा, आप हमें बताएं। रामधुन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए, मानवता के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब भी हमारे गाँवों में, चूँकि ये रामधुन का प्रचलन, भारत गाँवों का देश है, और गाँव में जब भी कभी सुखाड़ या बारिश ज़्यादा हो जाती थी तो वहाँ के लोग सामूहिक रूप से बैठकर अखंड रामधुन का पाठ करते थे। बिल्कुल जी। और सामूहिकता में जब कुछ करते हैं तो उसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। वैसे भी शब्द को ब्रह्म कहा जाता है, और जब हम रामधुन का जब पाठ करते हैं तो उसका बहुत व्यापक असर पूरे समाज और वातावरण पर पड़ता है। इसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है। वैसे भी आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और हमारे पास कई ऐसे ज्ञान विज्ञान हैं जो पूरी दुनिया को देने के लिए है। आपको मालूम है कि जैसे योग विद्या जो हम भारतवासियों को विरासत में मिला, और बहुत ही गर्व का विषय है कि पूरी दुनिया आज हमारी इस विद्या, हमारे इस विज्ञान को स्वीकार कर रही है। बिल्कुल जी। उसी तरीके से रामधुन ये भी एक बहुत बड़ा महत्व का विषय है। एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब पूरी दुनिया वैश्विक संकट से गुजर रही है, और ऐसे समय में रामधुन का आयोजन सकारात्मकता का संचार कर रही है, मन मस्तिष्क में आत्मविश्वास का संचार कर रही है। तो यह एक मिसाल कायम होने जा रहा है जी। न बिल्कुल। केवल हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल। और निश्चित रूप से वैश्विक शांति के लिए एक बहुत बड़ा ये पहल है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर इसका आंसर देने के लिए हमें। और मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है सर कि वोकल फॉर लोकल के प्रति आपके क्या विचार हैं? निश्चित रूप से अभी इस कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देशवासियों को संदेश दिया कि लोकल फॉर वोकल, बहुत सारे कलाकार जो अपने क्षेत्र में शुरुआत कर रहे हैं और उनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान नहीं बनी है, ऐसे कलाकारों को भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ऐसे कलाकारों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, और इसको लेकर के रामधुन फाउंडेशन जो कलाकार जो शुरुआत स्तर पे हैं, स्टार्टअप के स्तर पे हैं, ऐसे कलाकारों को भी मौका दे रही है। तो निश्चित रूप से जब हम अपने समाज के कलाकारों को पहचानेंगे तो उसको राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उसकी अलग पहचान बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम आई थिंक कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि शुरुआत हमारे आसपास के ही कलाकारों से होती है, उन्हें ही प्रोत्साहित करके होती है, तब जाके वो एक बड़ा रूप लेती है। और बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। और मेरा तीसरा प्रश्न आपसे यह है कि रामधुन की अगर वैज्ञानिकता की हम बात करें तो वो क्या है? निश्चित रूप से, क्योंकि शुरुआत में हमने कहा कि शब्द का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। कुछ भी बोलते हैं आप, जब अच्छे शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है, और गलत शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। तो शब्द का उच्चारण से हमारे मन मस्तिष्क पे, हमारे पूरे
स्वभाव पे, पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो प्राचीन काल से देखा गया है, हमारे देश के संतों ने, ऋषि मुनियों ने और ख़ास करके गांव के लोगों ने अपने संकट के समय में रामधुन का पाठ करके संकट से छुटकारा पाया है। आप लोगों ने भी सुना होगा, कई ऐसे रामधुन हैं जैसे जय श्री राम, जय जय राम, हरे राम, है ना। तो इस तरीके से कई ऐसे पाठ हैं जिसका वो जाप करते हैं और उनके अंदर आत्मविश्वास का संचार होता है, उनके अंदर ताकत का संचार होता है, नकारात्मकता का वातावरण दूर होता है और वो अपने संकट से उबर जाते हैं। यही है विज्ञान। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे अभी रामधुन का आयोजन हो रहा है, जब राम जी पैदा हुए थे उस अवसर पे रामनवमी मनाई जाती है। हर घर में आप ध्वज देखते हैं, खास करके गाँवों में देखने को मिलता है। उसके पीछे भी विज्ञान है। पहले बिजली गिरती थी, वज्रपात होता था, तो वो ध्वज जो है उसको खींचने का काम करता था। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, यहाँ तो कम देखने को मिलता शहरों में, लेकिन मैं मॉरिशस जब गया था और वहाँ मैंने देखा, वहाँ की राजधानी में हर घर में ध्वज, महावीरी पताका, गंगा तालाब, इस तरीके से हर घर में गीता, रामायण। और वहाँ जाकर के जो एक सुखद एहसास हुआ कि किस तरीके से लोग इस राम का नाम लेकर के अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति को बनाए रखा और कैसे एकजुट होकर आज भी वहाँ पे राम धुन का पाठ करते हैं और काफ़ी अरसे के बाद भी अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने में वो सफल साबित हुए। बिल्कुल सर, जो आपने वैज्ञानिकता की बात की, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। कहते हैं ना कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो बिल्कुल आपकी बात से हम सभी पूर्णतः सहमत हैं। और मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि रामधुन की सांस्कृतिक महत्ता की हम बात करें तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो बहुत लंबा विषय है, जब इस पर चर्चा करें तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम संक्षेप में कहना चाहेंगे कि यह हमें विरासत में मिली है, हमारी संस्कृति में मिली है। आज इसके ज़रिए समाज में एक सकारात्मक वातावरण का संचार होता है, सामूहिकता का भाव पैदा होता है और लोग बैठ करके, क्योंकि आज शहरों में भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है, गांव में किस तरीके से लोग अपने काम को करने के बाद, सायं बेला हो या छुट्टी का समय हो, लोग बैठ करके रामधुन का कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं और एक बहुत ही सुखद जीवन का आनंद लेते हैं। यह हमारी संस्कृति की ताकत है, क्योंकि यहाँ का बच्चा हर बात में राम का उच्चारण करते, तो इसके पीछे तो हमारी आस्था है ही, साथ ही साथ हमारा विश्वास भी है। हम राम के चरित्र का अनुसरण करते हैं। ये कितना बड़ा इसके पीछे दर्शन है और हम भारतवासियों को बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। और आज यही संदेश हम इस मंच से पूरी दुनिया को देना चाहेंगे कि राम ने कैसे आदर्श स्थापित किए, संकट के क्षण में भी, दुख के क्षण में भी धैर्य को धारण करके हर समय अपनी मर्यादा को उन्होंने पालन किया। आज इसीलिए पूरी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानती है। तो निश्चित रूप से हमारे देश का सांस्कृतिक विरासत बहुत ही उन्नत रहा है और आज यह कार्यक्रम जो रामधुन फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, यह बहुत ही काबिल तारीफ है। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया वैश्विक संकट से गुजर रही है,
यह फाउंडेशन पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम कर रही है। यह पूरी दुनिया को ज़रूरत है, उनको उनके मन मस्तिष्क में विश्वास का संचार करने की ज़रूरत है। तो इस फाउंडेशन के द्वारा, रामधुन फाउंडेशन के द्वारा एक विशेष पहल किया गया और निश्चित रूप से इसका बहुत व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में पड़ेगा और दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि की संचार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे हिसाब से आज अनेक भक्तजनों के मन में जो प्रश्न उठ रहे होंगे, सबको आज एक उत्तर मिला होगा, एक विराम मिला होगा और ऐसे ही सारे भक्तजन प्रभु श्री राम के दिए गए वैल्यूज़ का अनुसरण आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, रामधुन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।